आई सिंपली लव क्रेन्स। क्रेन्स यानी वो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। क्रेन्स यानी दोज बिग एंड ब्यूटिफुल बर्ड्स जिनको आप कई बार इंडिया में माइग्रेट करते हुए भी देख सकते हैं। आई यूजुअली लव वाइट क्रेन्स बिकॉज दे आर सो ब्यूटिफुल एंड सो मजेस्टिक। इन फैक्ट मुझे क्रेन्स इतनी ज़्यादा पसंद है एंड आई फील अ सेंस ऑफ मीनिंग फ्रॉम क्रेन्स, और वो इस हद तक है कि मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम जो है उसमें भी एक क्रेन्स का सिंबलिज्म छुपा हुआ है। अगर आप चाहें तो आप उस इंस्टाग्राम यूजर नेम को फिगर आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। यूजर नेम है neha.chizuru। सो इफ यू कैन फिगर आउट व्हाट चिजुरू मीन्स और उसका क्रेन्स के साथ क्या सिंबलिज्म है, आई विल बी वेरी ग्लैड। एंड एट द सेम टाइम, व्हाई डोंट यू कम एंड फॉलो मी? आई विल फॉलो यू बैक एंड लेट्स क्रिएट अ नाइस कम्युनिटी टुगेदर एंड लेट्स वर्क टुगेदर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। खैर, क्रेन्स अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को सिंबलाइज करती हैं। वो होप को सिंबलाइज करती हैं, फर्टिलिटी को सिंबलाइज करती हैं, ग्रेसफुलनेस को सिंबलाइज करती हैं और उसके साथ साथ ही एक लंबी जिंदगी को भी। इफ़ यू आर अ फीमेल तो फिर क्रेन्स आपको आपकी फेमिनिन साइड को कैसे एम्ब्रेस किया जाए, कैसे मजेस्टिक लगा जाए, इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत आसानी से बता सकती है। सो क्या होती हैं क्रेन्स, उनके सिंबलिज्म्स हमें कैसे कनेक्ट करते हैं अपने साथ और अपने साथ के जीवन के साथ साथ ही, वो सारी चीज़ें जान लेते हैं आज के वीडियो में। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल, जहां पर हम होप, मीनिंग और फुलफिलमेंट को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। If you like this channel, don't forget to subscribe and share it with other people who might be interested in these videos. आप चाहें तो अपने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो की कंसल्टेशन के लिए मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वहां पर आप अपने लिए एक कंसल्टेशन बुक भी करवा सकते हैं। इसके साथ साथ ही 27 अक्टूबर से मैं 12 वीक का भाग्यश्री मिनी मेकओवर प्लान भी शुरू कर रही हूँ, जिसमें 12 हफ्तों में आपकी कुंडली के 12 घरों पर हम काम करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गिव यू अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड इसके साथ साथ ही एक इमोशनल मेकओवर भी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, सिंपली गो टू टेलीग्राम। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर टेलीग्राम कीजिए या फिर मुझे ईमेल कीजिए और मेरी टीम विल कनेक्ट विद यू, विल कॉन्टैक्ट विद यू, और उसके बाद हम 27 अक्टूबर से ये प्लान साथ में शुरू कर सकते हैं। आर यू रेडी? इफ यू आर, डोंट फॉरगेट टू एनरोल नाउ। क्रेन्स अपने आप में बहुत ही मजेस्टिक होते हैं। लॉन्ग लेग्स, अ वेरी टॉल स्टैचर, और उसके साथ साथ ही इनका जो विंग स्पैन होता है, यानी इनके जो पंख होते हैं, वो भी काफी बड़े होते हैं, थोड़े राउंडेड होते हैं। क्रेन्स दिखने में काफी मजेस्टिक लग सकती हैं। इनफैक्ट जब भी आप किसी क्रेन को देखें तो हमेशा वहां एक ग्रेसफुलनेस, एक पॉइज आप लोगों को नजर आएगा। जिस तरीके से क्रेन्स खड़ी होती हैं, दे लुक ब्यूटिफुल दैट वे एज वेल। मुझे पर्सनली वाइट क्रेन्स बहुत पसंद है, लेकिन दुनिया में यूजुअली क्रेन्स 3 ही रंगों में मिलती हैं, व्हाइट, ग्रे एंड स्लाइट ब्राउन या टैन कलर। इसके अलावा क्रेन्स की केवल 15 स्पीसीज ही हैं। तो ये बटरफ्लाइज की तरह नहीं है कि आपको सैकड़ों स्पीसीज देखने को मिलेंगी दुनिया में हर जगह अलग अलग प्रकार की। यहाँ पर आपको सिर्फ 15 स्पीसीज ही देखने को मिल। क्रेन्स बहुत आसानी से 30 से 50 साल तक जी सकती हैं, यानी कि आप लोगों की कम से कम 2 जनरेशन सेम क्रेन को देख सकती हैं। एंड इफ यू आर लकी तो हो सकता है कि 3 जनरेशन भी सेम क्रेन को देख पाए। क्रेन्स कई बार इससे भी ज्यादा लंबा जी सकती हैं और इसी वजह से इन्हें लॉन्जिविटी के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। लॉन्जिविटी यानी लंबी उम्र के साथ। तो इन सब बातों को चलिए धीमे धीमे करके समझते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेन्स दिखती हैं या फिर आप क्रेन्स के साथ बहुत कनेक्ट कर सकते हो, दे लुक ब्यूटिफुल एंड मजेस्टिक टू यू, और इसके साथ साथ ही उन्हें देखने से आपको एक सेंस ऑफ मीनिंग अपनी जिंदगी में अगर महसूस होता है, तो फिर ये वीडियो डेफिनेटली आप ही के लिए बना है। क्रेन्स ईस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड में ज्यादा पॉपुलर हैं एज सिंबल्स। हालांकि यूरोप से लेके नेटिव अमेरिकन तक हर कोई क्रेन्स को अपने अपने तरीके से देखता आया है। फिर भी जहां पर भी आपको सबसे ज्यादा क्रेन सिंबलिज्म्स देखने को मिलेंगे या सबसे ज्यादा क्रेन्स के ऊपर काम देखने को मिलेगा, वो आपको चाइना एंड मोस्टली जापान में देखने को मिलेगा। चाइना में इन्हें पावर के सिंबल की तरह देखा जाता है और जापान में मोस्टली इन्हें होप के सिंबल की तरह देखा जाता है। यानी कि एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा चिन्ह जो आपके जीवन में तब आता है जब आपके जीवन में रोशनी नहीं होती। यही वजह है कि सोलर सिंबल्स के साथ और उसके साथ साथ ही रेनबोज के साथ भी क्रेन्स को बहुत कॉमनली जोड़कर देखा जाता है।
तो क्या क्रेन्स वाकई आपके जीवन के सबसे अंधेरे समय पर आपके पास आकर आपको होप देती हैं? वेल, एटलीस्ट मेरे केस में तो यही हुआ था दैट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डार्क टाइम इमोशनली, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे क्रेन्स ज्यादा दिखने लगी थी। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था उससे ठीक पहले मुझे ये क्रेन्स ज्यादा दिखनी शुरू हुई और मुझे उनके साथ ज्यादा एक लगाव लगना शुरू हुआ। आई वॉज नॉट सीइंग क्रेन्स एज सच, तो मैं रियलिटी में क्रेन्स नहीं देख रही, बट आई वॉज सीइंग क्रेन सिंबलिज्म्स एवरीवेयर। हर जगह क्रेन सिंबलिज्म्स का बार बार सामने आना एंड फीलिंग अ सेंस ऑफ मीनिंग इन द क्रेन्स, ये भी वहां पर हो रहा था। इनफैक्ट एक क्या बताओ, देयर इज अ नेम, और उस नाम के साथ मुझे सडनली आई फेल्ट अ सॉर्ट ऑफ आत्मीयता एक महसूस हुई उस नाम के साथ। एंड व्हेन आई फिगर्ड आउट द मीनिंग, तो उस नाम में क्रेन्स का एक सिंबोलिज्म जुड़ा हुआ था, एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस इज समथिंग। खैर, यही वजह है कि उस नाम को मैंने अपने इंस्टाग्राम के यूजर नेम में जोड़ दिया। जापान में एक बहुत प्यारी लेकिन थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग कहानी है जो कि क्रेन्स को होप के साथ जोड़ती है। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था सदाको। सदाको को ल्यूकीमिया नाम की एक बीमारी थी। ऐसा माना जाता है वहां पर कि अगर आप 1000 ओरिगामी क्रेन्स बना लें, यानी पेपर क्रेन्स जो होती हैं वो बना लें, तो आपकी विश फुलफिल हो जाती है। सदाको अपने लिए और अपने साथ साथ अपने आसपास के जितने भी लोग थे उनके लिए हेल्थ, पीस और प्रॉस्पेरिटी मांग रही थी। लेकिन अफसोस की बात है कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उस बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। बाद में मालूम चला कि पेपर, जो एक बहुत रेयर कमोडिटी थी आज से कई साल पहले जापान में, वहां पर भी चाहे दवाई की बोतलें हों, चाहे कोई भी और जगह जहां से उसे पेपर मिल सकता था, सदाको ने 1300 क्रेन्स बनाई हुई थी। और तब से सदाको को और क्रेन्स की इस कहानी को होप, मीनिंग, सिंबलिज्म, इन सब के साथ बहुत जोड़कर देखा जाता है। और यही तो वजह है ना कि भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल पे भी हम होप, मीनिंग और फुलफिलमेंट की बात करते हैं। यही वजह है कि क्रेन्स के साथ मेरा इतना खास जुड़ाव है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ के जो भी आइडियल्स हैं या मेरी लाइफ के जो भी वैल्यूज़ हैं, उनको क्रेन्स बहुत अच्छे तरीके से सिंबलाइज कर सकती हैं। और हर वो चीज़ जिसके साथ मैं आइडेंटिफाई करती हूँ या जो मुझे लगता है दिस इज ऑथेंटिकली मी, उन चीज़ों के साथ भी ये क्रेन्स का सिंबलिज्म बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। वो अलग बात है कि मुझे बहुत दुख हुआ था ये जानकर कि क्रेन्स का कोई इमोजी ही नहीं है, तो मैं उसे अपने इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी और ऐड नहीं कर सकती, विच इज़ रियली सैड। खैर, अगर कोई सुन रहा है जो इमोजीज बनाता है, इफ देयर इज अ गॉड ऑफ इमोजीज, तो उससे मेरी बड़ी प्रार्थना है कि प्लीज मेक अ क्रेन इमोजी। आई रियली वांट टू सी इट। और क्रेन कंस्ट्रक्शन वाली नहीं, क्रेन चिड़िया वाली। क्रेन्स को हमेशा बैलेंस और हार्मनी के साथ भी जोड़कर देखा गया है, और इसके साथ साथ ग्रेसफुलनेस और पॉइज को भी। यही वजह है कि अगर आप अपने अंदर के फेमिनिन प्रिंसिपल पर काम करना चाहते हो, इफ यू आर अ वुमन एंड यू थिंक दैट आपकी फेमिनिटी कहीं ना कहीं वुंडेड है या कुछ प्रॉब्लम है, और इफ यू आर अ मैन हु वांट्स टू वर्क ऑन हिज फेमिनिन साइड, तो फिर क्रेन सिंबलिज्म्स आपके लिए बहुत काम करते हैं। कैसे? आपने कभी किसी क्रेन को देखा है या फोटो वगैरह देखी है क्रेन्स की? आपने देखा है कि वो कितने ग्रेस के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। दे आर नेवर शैबी। हमेशा उनका अपीयरेंस काफी ग्रेसफुल, काफी मजेस्टिक होता है, वेदर दे आर मेल बर्ड्स और दे आर फीमेल बर्ड्स। और इसी ग्रेस और मजेस्टिकनेस की वजह से वो हमेशा इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी नजर आती हैं। अक्सर हम लोग ये समझ नहीं पाते, बट सौंदर्य, श्रृंगार, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे अंदर के फेमिनिन प्रिंसिपल के साथ जुड़ी हुई होती हैं। वो फेमिनिन प्रिंसिपल जो कि रिसेप्टिव होता है। नाउ रिसीविंग थिंग्स इज अ प्रॉब्लम फॉर मेनी ऑफ अस, और यही वजह होती है कि हमारा फेमिनिन प्रिंसिपल जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में होता है। इसीलिए जब आप क्रेन्स को देखें, उनके पॉइज को देखें, उनके ग्रेस को देखें, उनका खड़ा होना, चाहे वो उड़ रहे हो, चाहे वो खड़े हो, चाहे कुछ खा रहे हो, क्रेन्स ऑलवेज लुक गुड। दैट इज व्हाट इज ब्यूटिफुल अबाउट देम। इसके साथ साथ ही वो दिखाते हैं बैलेंस एंड हार्मनी को। बैलेंस एंड हार्मनी ये भी हमारे अंदर का जो फेमिनिन प्रिंसिपल है उसी के जो बाहरी रूप हैं या बाहरी अवधारणाएं हैं उनको दिखाता है। क्रेन्स जब सोती हैं तो जानते हैं कैसे सोती हैं? वो एक पैर पर खड़ी रहती हैं और दूसरा पैर अपने शरीर की तरफ मोड़ लेती हैं। वो ये दिखाती हैं कि अगर आप जीवन में किसी एक चीज पर फोकस कर रहे हो तो आपको उसी पर फोकस करना चाहिए, और अपने जीवन के जो बाकी आपके साइड्स हैं उनको पीछे मोड़ लेना चाहिए या रिट्रैक्ट कर लेना चाहिए। क्रेन्स सबसे अच्छी बात होती है कि डायर्नल होती हैं, यानी दिन रात से उन्हें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि क्रेन्स ये समझती हैं कि एक चीज़ पर ध्यान देने के लिए दूसरी चीज़ को पीछे खींचना ही पड़ता है, लेकिन जीवन में वो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो पैर पीछे खींच लिया है वो ऐसा नहीं कि अनइम्पॉर्टेंट पैर है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल के लिए उसको थोड़ा आराम दिया गया है और जिस चीज़ पर फोकस करना है, जिस पैर पर फोकस करना है, फिलहाल उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन दोनों ही चीज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं। तो यही जो बैलेंस का प्रिंसिपल है, ये दो ऑपोजिट चीज़ों के बीच में जो हार्मनी का प्रिंसिपल है, ये एक फेमिनिन प्रिंसिपल है। और यही वजह है कि क्रेन्स आपके अंदर की फेमिनिनिटी को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं। फेमिनिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी जो बाहरी अवधारणा है या जो मूल अवधारणा है, वो यही होती है। क्रेन्स दुनिया के कई कल्चर्स में फर्टिलिटी के साथ भी जुड़े हुए हैं। यानी अगर आपको क्रेन्स दिख रही हैं, इसका मतलब यू आर अबाउट टू रीच फर्टाइल और फर्टिलिटी इन योर लाइफ, या फिर आपकी फर्टिलिटी इस समय पीक पर है। इस तरह की चीज़ें क्रेन्स के साथ जोड़कर देखी जाती हैं। लेकिन कई कल्चर्स में ये भी कहते हैं कि अगर क्रेन्स आपको दिख रही हैं तो आपको जीवन में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। यानी हैव टू बी केयरफुल इन व्हाट यू आर डूइंग। ऐसा नहीं है कि आप ताबड़तोड़ कुछ भी करते चले जाओ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोचो, बिकॉज ये ताबड़तोड़ चीज़ें करना और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोचना, ये एक नेगेटिव मैस्कुलिन प्रिंसिपल होता है। It is masculine but negative masculine. Don't compare it to all men in the world. Okay? It's the negative masculine. तो आपका जो प्रिंसिपल है फेमिनिटी का, वो क्रेन्स दिखा रही हैं, एंड क्रेन्स आर सजेस्टिंग यू टू रिमेंबर टू बी केयरफुल, अगेन क्रिएट बैलेंस, क्रिएट हार्मनी इन योर लाइफ। वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी क्रेन्स हैं वहाँ पर केयरलेसनेस नहीं हो सकती है। सो केयरलेसनेस को अपनी ज़िंदगी से दूर भगाइए और हो सके तो लेजीनेस को भी अपनी ज़िंदगी से दूर भगाइए, बिकॉज क्रेन्स को लेजीनेस भी पसंद नहीं होती है। फाइनली क्रेन्स लॉन्जेविटी की बात करती हैं। यूं तो बहुत सारी चिड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनकी लंबी उम्र नहीं होती, लेकिन क्रेन्स इस बात को पूरी तरीके से डिफाई करती हैं। द ओल्डेस्ट नोन क्रेन इन द वर्ल्ड इज 84 ईयर्स ओल्ड, 84 साल की जिंदगी, यानी कि एक आम इंसान से भी ज़्यादा। इमेजिन कीजिए जब आप 84 साल के होंगे तो आपके नाती पोते होंगे, हो सकता है कि नाती पोतों के भी नाती पोते हो, डिपेंडिंग कि आपके फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि राइट नाउ आई डोंट हैव किड्स ऑफ माई ओन, बट आई डू हैव ग्रैंड चिल्ड्रन। दैट इज हाउ इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर्स आर। और आई थिंक ये पूरी दुनिया में हर जगह होता है। कजन्स, देन मोर कजन्स, देन कजन्स के बीच में एज गैप एंड बहुत कुछ होता है, जिसकी वजह से यू कुड नॉट बी मैरिड एंड यू कैन स्टिल हैव चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। सो आपकी जो अलग अलग जनरेशन्स हैं वो सेम क्रेन को देख सकती या सेम क्रेन के साथ एक कनेक्शन महसूस कर सकती हैं। तो एक लंबी हेल्दी उम्र जिसमें बैलेंस हो, जिसमें हार्मनी हो, जो अच्छे से जिया गया जीवन हो, जिसमें जब काम किया जाए तो काम किया जाए और जब परिवार पर फोकस किया जाए तो परिवार पर फोकस किया जाए, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कनेक्ट करती हैं क्रेन्स के सिंबलिज्म के साथ। इसीलिए मैं भी इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करती हूँ। अगर आप भी कनेक्टेड महसूस करते हैं देन हाईली लाइकली दैट वी आर ऑन द सेम क्रेन। तो इफ क्रेन्स मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू और इफ क्रेन सिंबलिज्म मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू यू, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। इसके अलावा कौन कौन से सिंबलिज्म्स है जो आप लोगों को नज़र आते हैं, डू लेट मी नो। और हाँ, एंजल नंबर्स की सीरीज भी ज़रूर देखिए। देयर इज़ अ लॉट कमिंग अप ऑन दिस चैनल एंड आई एम श्योर दैट यू वुड लाइक इट ए लॉट। Thank you so much for watching. Don't forget to share it with others. Bye-bye.